ये क्वेश्चन उसी तरह का है, एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था ऑटो रिक्शा वाला। तो यहाँ पुस्तकालय की बात हो रही है, कह रहा है कि किताब उठा लिया वहां से भाड़ा पर तो 3 दिन का पैसा लग जाएगा, फिक्स है, 3 दिन लेना ही लेना है। और इसके बाद प्रतिदिन का चार्ज अलग से लगेगा, प्रति एक दिन का चार्ज अलग से लगेगा, 3 दिन का फिक्स है। जैसे टेम्पू में था ना, ऑटो में कि 5 रुपया फिक्स था, या जो भी है 15 रुपया 5 रुपया फिक्स था, इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया वाला बना था ना। तो बस इसमें भी वही है, पुस्तकालय लाइब्रेरी से बुक उठाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 3 दिन का, हाँ दूसरा का 5वां, कि एक नियत किराया की बात हो रही है, 3 दिन के लिए फिक्स किराया है नियत, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया है। और सरिता ने 7 दिनों तक जब पुस्तक रखी तो कितना हो गया उसका किराया? हाँ, वहीं सूजी ने रखा कितना दिन? 5 दिन, तो कितना किराया हो गया? 21। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है पहले बताओ? नियत किराया और प्रतिदिन, यही ना पूछ रहा है, तो वही लिखेंगे। मान लिया कि पुस्तक का 3 दिन का जो है नियत किराया 100 रुपया है तथा प्रतिदिन किराया y रुपया हो गया। कह रहा है कि सरिता कितना दिन के लिए पुस्तक लेती है? 7 दिन, उसको कितना देना पड़ता है? ठीक है, तो सोचो 7 दिन की यहां बात हो रही है, तो 3 दिन तो नियत में है, 3 दिन तो नियत रखना है ना, अब प्लस कितना बचा? 4 दिन। अब सोचो इसके लिए तो x है फिक्स, इसके लिए y प्रतिदिन गुणा 4 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, समझ में आ रहा है? 7 दिन रख रही है पुस्तक, तो कितना देना पड़ रहा है उसको? 27 रुपया देना पड़ रहा है, 27 रुपया। वो अब बात छोड़ो, माना है पुस्तक में कह रहा है कि 3 दिन नियत है, 3 दिन का क्या है? नियत है। तो नियत किराया इसमें 3 दिन रखना ही है, तो नियत हमने मान लिया x, तो जब नियत है तो x 3 दिन का तो समाप्त हो गया, 100 रुपया दिया गया तो 3 दिन का हो गया, बाकी कितना दिन बचा? 4 दिन। तो इस 4 दिन का y रुपया के हिसाब से जोड़कर देना पड़ेगा पैसा, और दोनों का योगफल कितना होगा? 27 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये 3 दिन का ये नियत हो गया, तो बाकी बचा 4 दिन, और 4 दिन y रुपया के हिसाब से। जैसे मान लो अगर 2 रुपया के हिसाब से रहता तो 4 दिन का कितना हो जाता? 4 दिन का कितना हो जाता? 8 रुपया। और ये कुछ फिक्स रहता 3 दिन का, मान लो 6 रुपया, तो 8 6 14 रुपया हो जाता। ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखते हैं, बनाते हैं इक्वेशन। प्रश्न से कह रहा है कि सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक रख रही है, 7 दिन के लिए। तो सरिता 7 दिन के लिए रख रही है, तो 3 दिन का तो नियत यहां पर हो गया किराया, अब प्लस बचा 4 दिन, तो यहां हम लिख देते हैं 7 - 3 गुना y रुपया के हिसाब से। अब कुल रुपया कितना देना पड़ता है? 27 रुपया देना पड़ता है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते, समझाने के लिए इतना लिख दिया है हमने। x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि जो सूची है ये 5 दिन की तब पुस्तक रख रही है, तो 5 दिन में से को दिन नियत चला गया? 3 दिन नियत चला गया, तो उसके लिए कितना दिन और बचा? 2 दिन बचा। ठीक है, तो 3 दिन का कितना रुपया हो जाएगा सूची के लिए? बोलो 1। और को दिन बचा? 2 दिन। मतलब 5 दिन रख रही है, तो 5 में से तो 3 दिन नियत में चला गया, अब बाकी जो बचा दिन वो y रुपया के हिसाब से देगी, तो कुल कितना रुपया? 21 रुपया लग रहा है। x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण नंबर। गुणा करेंगे कि नहीं? हाँ, सब में हाँ देख के कहो। x वाला चर यहाँ गुणांक बराबर है तो नहीं करेंगे,
समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 है x + 4y = 27, x + 4y = 27, और समीकरण 2 है x + 2y = 21, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, नहीं माइनस नहीं, 2y y बराबर क्या आ गया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर x + 4y = 27, x + 4 और y के जगह पर कितना रखना है 3 और बराबर 27, तो x बराबर चरतिया 12, 27 - 12, तो x बराबर क्या हो गया 15। अब x क्या माने हैं 3 दिन के लिए नियत, 3 दिन का नियत किराया, कितना हो गया 15 रुपया, और प्रतिदिन कितना आ रहा है 3 रुपया। चलो जोड़ के देखते हैं, 7 दिन के लिए कितना लगा है 27 लगा है ना, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 7 दिन के लिए लेते हैं तो 15 रुपया तो फिक्स हो गया 3 दिन के लिए 15, और बाकी बचा 4 दिन, तो 4 तिया 12, 3 रुपया के हिसाब से जुटेगा ना, तो 15 12 कितना हो गया, ठीक है। चलो देखो